चलिए अब हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 5 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के और 22 तक। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो देखिए वन बाय वन हम उनको सोल्व करते हैं। यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मोड में एक्स क्यूब है तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डेक्स का अस्तित्व है, तो इसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो, हम नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन में जीरो से राइट में पॉजिटिव होते हैं और जीरो से लेफ्ट के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ये तो आप जानते हो। तो यहाँ से भी एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू में मोड में एक्स का क्यूब है, तो इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। तो मोड में क्या है, जीरो से पहले नेगेटिव देगा और जीरो से बाद में पॉजिटिव देगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स है जो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। कब होगा, इफ़ यदि एक्स लेस देन जीरो हो, जीरो से कम हो तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और जीरो से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा, यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसमें ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और किस पॉइंट पर लेंगे, जीरो पर लेंगे, क्योंकि जीरो पर फंक्शन है जो टूट रहा है। तो जीरो से बाद में कुछ अलग वैल्यू दे रहा है और जीरो से पहले कुछ अलग वैल्यू दे रहा है, तो जीरो पर चेक करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस माइनस में एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस का एच, ये फॉर्मूला होता है। अब ए की जगह यहाँ जीरो रख लेंगे क्योंकि जीरो पर चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ से हम लेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ में जीरो माइनस एच डाल दो, जीरो माइनस एच डाल दो, जीरो है ये जीरो, माइनस में एफ ऑफ जीरो और अपॉन के अंदर माइनस का एच। तो देखो अब आप यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो से कम के लिए तो ये फंक्शन काम कर रहा है, तो इस फंक्शन में माइनस रखो और इस एक्स की जगह जीरो माइनस एच रख दो, जीरो माइनस एच, इसका क्यूब कर दो, माइनस में एफ ऑफ जीरो, जीरो से इसमें रख दो तो इसमें रख दो, इस तो जीरो आ जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अपॉन के अंदर क्या है, माइनस का एच है। तो देखो ये माइनस और माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा क्योंकि एच क्यूब माइनस की होगी, तो यहाँ प्लस का एच क्यूब, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच क्यूब अपॉन में एच है, एच से एच कट जाएगा तो एच स्क्वायर बच जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये मेन फंक्शन हमारा एच स्क्वायर बच गया। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये जीरो वैल्यू आ जाएगी। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन के अंदर प्लस का एच। तो यहाँ ए क्या है, जीरो है, तो उसके अंदर क्या डाल दो आप, जीरो डाल दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ एफ जीरो प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ जीरो अपॉन में प्लस का एच। तो अब जो जीरो प्लस एच के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव एक्स काम करेगा, ये फंक्शन लेंगे हम। तो यहाँ से हम लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ जीरो प्लस एच की क्यूब हो जाएगा, माइनस में एक्स के अंदर जीरो रखेंगे तो हमको जीरो ही कर देगा चाहे पावर कुछ भी हो, और अपॉन में एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो एच की क्यूब अपॉन में एच हो गया, तो यहाँ से हमको लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसमें लिमिट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू में राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया, इक्वल आता है एफ डैश एक्स का एग्जिस्ट करता है इसमें, इसलिए जो एट एक्स बराबर जीरो पर एफ डैश एक्स है जो अवकलनीय है। अब एफ डैश एक्स निकालो, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें माइनस का एक्स क्यूब है तो माइनस का एक्स क्यूब तो पावर आगे आ जाएगी, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब है, इसका क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, ये एक्स लेस देन जीरो पर। अच्छा, अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, ये भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ये देखते हैं हम। देखिए इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ
ए माइनस का एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस का एच। तो देखिए यहाँ से जो फंक्शन है, ये फंक्शन है जीरो से कम के लिए, यानी ए जीरो पर चेक कर रहे हैं ना, तो जीरो से कम के लिए जीरो माइनस एच रख देंगे और जीरो से ज़्यादा के लिए जीरो प्लस एच रख देंगे। तो इसमें जीरो माइनस एच इस फंक्शन में रख देंगे, द लिमिट एच टेंस टू जीरो। इस फंक्शन के अंदर -3 और एक्स की जगह जीरो माइनस एच डाल दो और माइनस में एफ ऑफ जीरो, जीरो किसी भी फंक्शन में इसमें रखोगे तो जीरो आ रहा है, वैसे इस फंक्शन में रखा जाएगा, अपॉन में माइनस का एच। तो देखो माइनस माइनस प्लस का 3h² हो गया, तो लिमिट साथ में रहेगी अभी। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ 3h² अपॉन में माइनस का h, तो एक h कट गया इससे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो और क्या मिल गया अपने पास में, माइनस का 2h² h मिल गया। अब लिमिट रखेंगे, लिमिट का मतलब h की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वही क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो और f के अंदर क्या है, वो फंक्शन कौन सा काम करेगा, जीरो प्लस एच वाला पॉजिटिव वाला काम करेगा ये। तो इसमें डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, इस बार इसमें जीरो प्लस एच रखूँगा, तो 30 प्लस एच का स्क्वायर माइनस में एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, अपॉन में प्लस का एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा 3h² अपॉन में एच, एक एच कट जाएगा तो 3h बच जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो 3h। अब लिमिट रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए ये एफ डबल डैश एक्स इसका एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा तो वो कितना है उसको भी निकाल लेते हैं, इसलिए हम इसमें एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, माइनस का 3x², तो माइनस में 6x हो जाएगा x लेस देन जीरो के लिए, और प्लस का 6x हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो यही हमसे प्रूव कराना चाह रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू में साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन का योग सूत्र ज्ञात कीजिए। कौन सा पूछ रहा है, योग प्लस वाला पूछ रहा है। तो देखो हमने 11th क्लास के अंदर आपको कोस ए प्लस बी को फॉर्मूला समझाया था, उसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन भी समझाई थी किस तरह से ये आया है, बट ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएशन से निकालो, इसके डिफ्रेंशिएशन निकाल के दिखाओ। तो पहले तो मैं कोस ए प्लस बी लिख देता हूँ, कोस ए प्लस बी, ये क्या होता है कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये 11th में पढ़ चुके हो आप। तो ये प्रूव करके देना है हमको, इससे इसका डिफ्रेंशिएशन करने के, तो हम ये ले लेते हैं फंक्शन दोबारा से, साइन ए प्लस में बी इक्वल टू में क्या फॉर्मूला होता है, प्लस में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आप इसमें ए को कांस्टेंट रख लो, तो सिंस यहाँ रख देंगे, चूंकि बी को हम कांस्टेंट रखते हैं, बी को कांस्टेंट रखकर ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, ए के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, सबके डिवाइड डी एक्स लगा दो, तो यहाँ एक रेस्पेक्ट में करता हूँ डी अपॉन डी ए लग जाएगा, तो डी अपॉन डी ए लगेगा, क्योंकि एक रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं अपन, साइन यहाँ ए प्लस में बी और इक्वल टू में यहाँ डी बाई डी ए लगा दो, और ये क्या है, ये साइन है, साइन ए कॉस बी और प्लस में डी बाई डी ए और ये कोस ए साइन बी आ गया। अच्छा अब देखो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, कोस होता है, साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस में बी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी ए और ए प्लस में बी और इक्वल टू में देखो साइन ए का तो क्या होता है, कोस ए हो जाता है, कोस ए, और ये कोस बी है, इसको हमने कांस्टेंट माना है, कोस बी ये तो एज इट रहेगा, और यहाँ कोस ए का माइनस में साइन ए होता है, साइन ए, और साइन बी को हमने कांस्टेंट माना है तो साइन बी रख दिया। अच्छा यहाँ देखो ए के रिस्पेक्ट में 1 होता है और इसका 0 होता है प्लस के अंदर, तो यानी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या है, कोस ए प्लस बी मिलेगा, कोस ए प्लस बी ही मिलेगा, इसका 1 हो जाएगा, लिखना चाहो तो लिख भी दो, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी
माइनस में साइन ए साइन बी। तो ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो आ गया ये योग फॉर्मूला आ गया। यही तो प्रूव कराना था, यानी पहले लिख दिया था, ये आ गया। योग सूत्र पूछा था तो योग सूत्र ये आ गया। और कैसे आया है? ये इस फॉर्मूले के डिफ्रेंसिएशन से आया है। तो यही हमसे मैं प्रूव करवाना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो एक प्रत्येक बिंदु पर तो संतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो देखो, ये कुछ मतलब आप अपने मन से भी कई एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मैं एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लेता हूँ। आपको पता है जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं ना, मॉडुलस फंक्शन वो एवरीवेयर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। बट जीरो पर, ये मोड जहाँ जीरो हो रहा है उस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ये आप जानते हो। लेकिन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट निकालो, ये 2 पॉइंटों के ऊपर क्या है, अवकलनीय नहीं होना चाहिए। तो दूसरा मैं ले लेता हूँ x-1 ले लेता हूँ ये। अब नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन जीरो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ से इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ इसको कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मैं थोड़ा अलग कागज़ लिखता हूँ यहाँ से। देखो भाई, जीरो से कम है ये, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव वैल्यू। और ये जीरो से कम है तो ये फंक्शन को पूरा ब्रैकेट लेकर के माइनस साइन लगा दो बाहर, तो x-1 जीरो से कम के लिए नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसको सोल्व करेंगे फिर क्या होगा? माइनस का एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2x आ गया। क्या हो गया? 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x आ गया। किसके लिए आया है ये? x लेस देन जीरो के लिए आया है। अच्छा, अब x को ग्रेटर करो जीरो से, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन 1, 1 से लेस देन करो। देखो जीरो से बड़ा हो जाएगा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। जीरो से बड़ा होते ही तो पॉजिटिव हो जाता है, पता है आपको, जीरो से बड़ा होते ही तो। और ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा रहेगा ना जब तक ये नेगेटिव रहेगा। 1 पर जीरो हो रहा है देखो, और 1 से छोटा है तो नेगेटिव रहेगा। 1 से बड़ा है 1.1 रखूँगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1 से कम है तो उसके लिए नेगेटिव आएगा। तो यहाँ ये तो पॉजिटिव कर देंगे और इसको ब्रैकेट में लेकर के x-1 कर देंगे। तो यहाँ माइनस x कट गया तो प्लस का 1 आ गया, तो यहाँ वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगी। अच्छा, अब x ग्रेटर देन जीरो पर 1 पर लो, x ग्रेटर देन 1 पर लो, 1 से बड़े पर। तो 1 से बड़ा ये है तो पॉजिटिव हो गए तो, और ये 1 से बड़ा है, जैसे 1.1 ही है तो 1 से बड़ा हो गया तो 0.1 आ गया, ये तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि x भी और x-1 ये दोनों पॉजिटिव हो गए। तो अब इनको ऐड करेंगे 2x-1 आ जाएगा। तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया हमारा 2x-1 के अंदर। अच्छा, अब हम ये 2 पॉइंट्स पर मतलब अवकलनीय नहीं है, ये चेक करके दिखाना है। इसको उचित बतवा रहा है तो मतलब क्या है, हम जीरो पर चेक करेंगे। तो जीरो पर फंक्शन टूट रहा है तो जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच, ये लेफ्ट के लिए रखते हैं, ये राइट के लिए रखते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ में ए माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन के अंदर माइनस का एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एक ही जगह जीरो ले रहे हैं तो जीरो माइनस एच पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ जीरो माइनस एच रख दो पहले एक बार, एफ जीरो माइनस एच माइनस में एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस का एच, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, अब जीरो से कम के लिए ये फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि लिमिट एच टेंस टू जीरो और जीरो माइनस एच के लिए ये फंक्शन कब करेगा? तो यहाँ लिखो 1 माइनस 2 और यहाँ x की जगह जीरो माइनस एच रख दो, जीरो माइनस एच और माइनस में एफ ऑफ जीरो, जीरो पर देखो 1 वैल्यू हो रही थी 1 रख दो अपॉन के अंदर माइनस का एच। सोल्व करो इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो और देखो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2h प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये तो कट गई ये, तो ये 2h प्लस का अपॉन में माइनस का h। तो देखो h से h कट गया तो माइनस का 2 बच गया, यहाँ कांस्टेंट 2 राशि बच गई यहाँ। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मतलब जीरो से बड़ा के लिए, तो जीरो से बड़ा के लिए ये फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन। तो जीरो से बड़ा के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट हम h टेंस टू जीरो और f जीरो प्लस h के लिए माइनस में f ऑफ जीरो के लिए अपॉन के अंदर h। तो जीरो प्लस h के लिए तो ये काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है यहाँ, और एफ ऑफ जीरो, जीरो पर भी 1 ही है फंक्शन, और अपॉन में h, यहाँ लिमिट चल रही है, लिमिट h टेंस टू जीरो। तो देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो अपॉन h, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये h होता है जो जीरो नहीं होता, जीरो की ओर टेंड कर रहा होता है, यानी जीरो की नियरेस्ट है ये। अच्छा, अब यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एक पॉइंट तो हमने निकाल दिया कि 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। अच्छा, अब हम 1 पर चेक करेंगे। तो 1 पर चेक करने के लिए 1 प्लस एच रख दो फंक्शन में, ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव जाएगा, और ये 1 माइनस एच रख दोगे तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जाएगा। तो अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या फॉर्मूला है, लिमिट एच टेंस टू 0। तो एफ ए माइनस एच होता है, तो ए की जगह 1 ले रहे हैं, यहाँ 1 माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए की जगह 1 अपॉन में माइनस का एच। अब लिमिट रखो इसके अंदर। 1 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, देखो 1 से कम के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन में एच। एफ ऑफ 1 के लिए भी ये काम कर रहा है, 1 के लिए तो ये कर रहा है काम, ये तो छोड़ दो इसको। देखो हाँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, 1 से कम के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है, ये लिख दो यहाँ 1 माइनस एफ ऑफ 1 के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ लिख दो 2 और एक्स जगह 1 डाल दो, और यहाँ माइनस का 1 है, और अपॉन के अंदर क्या है, माइनस का एच डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये तो यहाँ तो 1 ही हो गया, और यहाँ माइनस, देखो ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बचेगा प्लस का, और बाहर माइनस है तो माइनस कर देगा इसको, और अपॉन में माइनस का एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 अपॉन माइनस में एच, तो ये 0 आ गया। अच्छा, ये तो 0 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या फंक्शन होता है, 1 प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ 1 अपॉन के अंदर एच। तो 1 प्लस एच रखो, 1 से बड़ी वैल्यू ये होती है, देखो 1 से बड़ी के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ से हम लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ ये फंक्शन काम करेगा, तो 2 और 1 प्लस एच माइनस 1, ये तो इसके लिए रखा है। फिर माइनस फॉर्मूले में है एफ ऑफ 1 के लिए, देखो 1 फंक्शन काम कर रहा है, यहाँ 1 के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, अपॉन के अंदर एच हो जाएगा। तो यहाँ से इनको सोल्व करेंगे अपन। तो देखो यहाँ देखना इसके अंदर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या हो गया, 2 प्लस का 2h, और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए, और अपॉन में h। तो इससे ये कट गए, एच से एच कट गया, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो लेफ्ट हैंड में कुछ अलग वैल्यू आ रही थी, राइट हैंड में कुछ अलग वैल्यू आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया कि जो 2 पॉइंट्स पर ये अवकलनीय नहीं होता, तो हमने 2 पॉइंट बता दिए, 0 पर भी अवकलनीय नहीं था ये तो, और ये 1 पर भी अवकलनीय नहीं है, एक बात तो ये होगी। और मॉडुलस फंक्शन को हम जानते हैं कि एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। ये मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, एवरीवेयर, प्रत्येक बिंदु पर ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो यदि y बराबर में, ये सारणिक दे रखी है आपको, चौथा चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो उसमें सारणिक को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं वो रूल्स आपके याद होंगे, तो याद करो उनको, और इसको ये सिद्ध करो, डिफ्रेंशिएशन ये है। तो इसको मैं अगेन लिख लेता हूँ कि y इक्वल टू में क्या है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, और यहाँ एल एम एन है, और यहाँ ए बी और सी है। तो गौर से देखना, इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं y का, तो y का मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये एलिमेंट का तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये रो दब जाएगी, और ये कॉलम दब जाएगा। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम सी, और यहाँ माइनस में बी एन हो जाएगा, बी एन। अच्छा, अब इसका अल्टरनेट साइन लगते हैं, आपको पता है, तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। अच्छा, ये रो, ये कॉलम दब गया और ये रो दब गई, तो यहाँ ये और ये बचा, तो यहाँ से एल सी आ गया, माइनस में ए एन आ गया। अच्छा, प्लस में एच एक्स है, तो एच एक्स लिख दो, अल्टरनेट साइन लगते हैं ना इसके अंदर, तो ये दबा दी हमने और ये दबा दी, तो एल बी बच गया, एल बी माइनस में एम ए आ गया, ए आ गया। अच्छा, अब ये तो देखो ब्रैकेट में है जो, तो कांस्टेंट राशि है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, और ये एजिट रहेंगे एम सी माइनस में बी एन, और
यहाँ जी एक्स का क्या होता है, जी डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ एल सी माइनस में ए एन, ये हो जाएगा एन। अच्छा, और प्लस के अंदर एच डैश एक्स है, तो यहाँ से एल बी माइनस एम ए हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करो। देखो ये इस सारणिक का एक्सपेंड करने के बाद में वैल्यू थी, तो इसको पहले क्या थी, ये थी। तो अब ये देखो, मान लीजिए एक्सपेंडेड वैल्यू है ये, तो ये इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी सारणिक क्या हो जाएगी, इसकी डी वाई बाई डी एक्स की सारणिक क्या हो जाएगी कि एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, और यहाँ एल एम एन, और यहाँ ए बी और सी। क्यों, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही तो आएगा, इसके अंदर एक्सपेंड करने के एक्सपेंड रूल लगाओ, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करो तो यही तो आएगा। तो यही हमसे प्रूव कराना चाह रहा था ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 और देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो ओहो अच्छा क्वेश्चन है। यदि y बराबर में e की पावर a कोस इनवर्स x है, x लेस देन 1 है, ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 1 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम, ये फंक्शन दे रखा है हमको यहाँ y इक्वल टू में e a की पावर कॉस इनवर्स x, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा e की पावर a कॉस इनवर्स x, ये एज इट डॉट, यहाँ से a लेंगे, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट लेंगे, और -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आपको कॉस इनवर्स का लिखा रखा है फॉर्मूला बेस है ये। तो अच्छा, अब इसमें देखो इतना इतना, देखो ये इतना इतना, इसकी जगह तो y रख देंगे हम, तो इसकी जगह तो हमने y रख दिया, और ये माइनस का a है, और अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको राइट में दे दो। तो ये यहाँ क्या है कि हम कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, यानी भागफल का नियम लगाना पड़ेगा। यहाँ हमको गुणनफल का नियम लगता है, दोनों गुणनफल वाला इजी होता है। तो रूट में 1 माइनस एक्स, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू माइनस का ए वाई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस में हो जाएगा ये तो, और ये ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, ये एजिट रहेगा, तो यहाँ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एजिट रहेगा, ये पावर का होगा पहले तो 2, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसको एजिट रखो, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका -2x हो जाएगा, और इधर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और इसका 2y, और y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो और 2 भी सभी में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 2y, और यहाँ से 2y नहीं 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, y थोड़ी दो सब में नहीं है, तो यहाँ से यहाँ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ 2 को बाहर ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स को बाहर ले लिया, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ से एक डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले जाएगा, और 2 बाहर ले लिया तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का x, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, माइनस का x और बच रहा है x। अच्छा, ये ख़त्म यहाँ, और यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास में 2 डी वाई बाई डी एक्स को तो कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में ये तो कॉमन मल्टी एक ही बात होती है इसमें, तो यहाँ से ए स्क्वायर बच गया और वाई बच गया, तो इस ये कट गए देखो यहाँ से। अब इसको राइट में ले लो, तो यहाँ से 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0। यही हमारा आंसर आ गया, और यही वो प्रूव करवाना चाह रहा था। तो देखो यही हमने वो प्रूव करके दिखा दिया इसको, और ये प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स एंड शेयर।